अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शंस हैं एल्काइंस की। ठीक है जी। तो जब हम रिएक्शन एल्काइन के पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हमने सबसे पहले वो रिएक्शन लिख लेनी है और फिर उन रिएक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, इसमें रिएक्शंस हैं कौन से? एडिशन रिएक्शंस है पहले नंबर पे जो एल्काइन देती हैं। मतलब इसका ये होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और उसकी जगह हर बॉन्ड के ब्रेक होने की जगह एक मॉलिक्यूल दूसरी किसी चीज का आके लग जाता है, यानी दो एटम आ गए। ठीक है। एक एक कार्बन के साथ और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ। अब वो एडिशन रिएक्शन है कितनी किस्मों के? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एडिशन ऑफ हेलोजेंस, नंबर 3 एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, चौथे नंबर पे है एडिशन ऑफ वाटर और पांचवें नंबर पे जो है वो क्या है? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। और फिर है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जिसके अंदर है रिएक्शन विद KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन कंडीशन में जब होता है उस वक्त जो रिएक्शन देता है ऑक्सीडेशन का एल्काइन वो, और फिर कंबस्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हैं जिनको हम जो है वो इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक जो है वो हम फिर देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक बॉन्ड, फिर एक इसका और इसका एक बॉन्ड, और फिर इसका और इसका एक बॉन्ड। ठीक है जी। जब एक बॉन्ड इनका आपस में ब्रेक होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर, और आने वाले कोई भी स्पीशीज जो है एक्स वाई जी, यानी वो अगर एक्स वाई दो आते हैं तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक के साथ एक्स और दूसरे के साथ जो है वो वाई लग जाता है। ठीक है। और इस तरह से जो नई स्पीशी बनेगी उसके अंदर जो है वो उसकी कंडीशन ये हो जाती है कि एच सी डबल बॉन्ड एच सी, और यहाँ पे एक एक्स और वाई जैसे ऐड हुए हैं, तो ऐसे ये सारी कंडीशन जो है इसके अंदर आगे चलती रहेगी। सबसे पहले जो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा जी, जिस तरीके से पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि एल्कीन जो है उसके डबल बॉन्ड का जो पाई वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहां पे एडिशन हो जाती है एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो दो हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के वो ऐड होंगे मॉडरेट टेम्परेचर जब हम इसको देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली पाउडर्ड कैटलिस्ट। कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? इसमें निकल यूज होता है, इसमें प्लैटिनम यूज होता है, प्लाडियम यूज होता है, बट बीइंग कॉस्टली इफेक्टिव हम यूज करते हैं निकल, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से। यहाँ पे इसके लिए अगर हम एग्जांपल जो है उसको लें तो ये हमारे पास जो है वो एक एल्काइन है। अच्छा जी, यहाँ पे टू वाटर के मालिक्यूल, इसके हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड होते हैं और ये बन जाता है इस तरह से CH3 और CH। ठीक है, ये पहला एडिशन रिएक्शन है। लेकिन निकल की मौजूदगी में इसको करवाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन चलता है वो इस तरह से चलता है कि यहाँ पे ये हमारे पास ये अल्काइन है प्लस एक H2 आता है। पहले एक H जो है मॉलिक्यूल वो मिलेगा इसके साथ और ये बनेगा इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया इथीन। और अगले में ये इथीन जो है नेक्स्ट स्टेप में ये था स्टेप 1। ठीक है। और स्टेप 2 क्या है?
स्टेप 2 के अंदर ये जो ऑलरेडी इस तरह की एल्कीन हमें मिल चुकी है, ये वाली, ये एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल की मौजूदगी में ऐड करेगा और फिर जो चीज बनेगी वो इस तरह से हमारे पास होगा ईथेन। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्काइन जो है जितने के जितने हैं वो सारे हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन देते हैं, जिसमें ऐड हो जाते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। एडिशन, अब देखो ये वर्ड जो है बात तो करता है, एडिशन क्या बोल रहा है आपसे? एडिशन बोल रहा है कि कोई चीज ऐड हो रही है। ठीक है, एडिशन क्या बोल रहा है? कोई चीज जो है वो ऐड हो रही है। फिर आप पूछते हो कि क्या ऐड हो रहा है, तो वो कहता है कि हाइड्रोजन, वो कहता है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब एक बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है 2, इसलिए 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर जो ऐड हो गए। अब इससे आगे चलेंगे, तो इससे आगे जो है वो इस तरह से है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन को ही ऐड नहीं करता, ये हैलोजन को भी ऐड करता है। अब हैलोजन की एडिशन के लिए जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, पहले एक मॉलिक्यूल जो है इस तरह से, ये इथीन है हमारे पास। अब इसमें एक क्लोराइड या क्लोरीन या ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है, जैसे हम ब्रोमीन अगर लेते हैं तो कार्बन क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2 है, तो यहाँ पे Cl4 की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें सबसे पहले एक डाइक्लोरो प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? डाइक्लोरो प्रोडक्ट। दोनों ये क्लोरीन इसके अंदर ऐड अप हो जाएंगे और ये है डाइक्लोरो इथीन। ठीक है जी। अब ये डाइक्लोरो इथीन जो है अगले स्टेप में जाके, स्टेप 2 के अंदर जाके क्या करती है, डाइक्लोरो इथीन जो है ये फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्ट करता है और हमें मिलता है टेट्राक्लोरो इथेन। क्या मिलता है हमें? टेट्राक्लोरो इथेन। ये एच, यहाँ पे ये क्लोराइड और ये क्लोराइड, और नाम इसका क्या हो गया? टेट्राक्लोरो इथेन। हम एक दफा फिर इसको रिपीट करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन आपसे बोल रहा है कि कोई चीज इसके अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, तो फौरन सवाल पैदा होता है कि क्या ऐड हो रहा है। तो आगे ही लिखा हुआ है हैलोजेंस। अब कितने बॉन्ड हैं हमारे पास? 2 बॉन्ड हैं पाई, जो कि टूटने हैं और 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। किस किस के होंगे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, और कार्बन टेट्राक्लोर जो है ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी मौजूदगी में हमने इथाइन लिया, उससे डाइक्लोरो इथेन बनाया, फिर डाइक्लोरो इथेन लिया और उससे टेट्राक्लोरो मीथेन बनाया, इथेन। अब नेक्स्ट जो हमारा एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है जी। एडिशन तो अब भी है, लेकिन है किस चीज की? हैलोजन एसिड की। जैसे पहले 2 हमारे मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और जैसे पहले क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, यहाँ भी एसिड भी जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ऐड होने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये किस तरीके से
काम करेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले है कि डाई हेलो एल्केन जो है हमें वो कैसे मिलती हैं। डाई हेलो एल्केन के असूल के लिए हम जो है सबसे पहले एक जो है वो इथाइन लेते हैं इस तरह से, और इसको रिएक्ट करवाते हैं एक हेलोजन एसिड के साथ। जो हेलोजन एसिड हमारे पास मौजूद है वो है HBr, ठीक है जी। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसको मार्कोनिकोव रूल को obey करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसकी दोनों साइड जो है उस पर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम जो है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ वो एक जैसे, इसलिए इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्या फिर करेंगे, इस तरह से हो जाएगा C H2 डबल बॉन्ड C H Br, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि अब आने वाला नया हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और वो कहता क्या है, कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट will go to the doubly bonded carbon atom containing minimum hydrogen atom। तो इनमें के अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो मिनिमम जो है यहाँ पे है, इसलिए आने वाला बी जार जो है वो यहाँ पे आएगा। तो अब देखते हैं ये H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे H है। जब ये रिएक्ट करता है HBr के साथ उस वक्त ये ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड जाएगा इस कार्बन के साथ जहाँ पे कम कार्बन एटम है, और जो हाइड्रोजन है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है वो वहां पे जाएगा। हम जिन्स कुनत हम जिन्स प्रभात तो ब्रोमीन वाली साइड पे ब्रोमीन जाएगा और हाइड्रोजन वाली साइड पे हाइड्रोजन जाएगा। इस तरह से तो इसमें हमारे पास जो है वो बन गया है डाई ब्रोमो एल्केन, यानी ये जो हमने बात की थी डाई हेलो एल्केन हमें मिलेगा, वो हमें ये मिल गया डाई ब्रोमो इथेन। तो अब हम जो इसके बाद चौथे नंबर पे जिस चीज़ को डील करने जा रहे हैं, और इथाइलिन के अंदर जो है या एल्काइन के अंदर जो रिएक्शन है अगला एडिशन का, उसको पढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। ये लफ्ज जो है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन हमें बता रहा है कि इसके अंदर कोई चीज जो है ऐड अप हो रही है, और जब इसके साथ आता है वाटर का लफ्ज तो मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है। ये लफ्ज तो हमें बोल बोल कर बता रहे हैं कि एल्काइन जो है इनके अंदर हम वाटर को ऐड कर सकते हैं। कैसे वाटर इसके अंदर ऐड होता है, इसी बात को अब हम देखने जा रहे हैं। जब HgSO4 और H2SO4 जो है उनकी मौजूदगी होती है, और एक हमारे पास जो है वो एल्काइन है जो एसिटिलीन है, ये वाटर को कैसे ऐड करता है, इस तरह से
Hg SO4 और H2SO4 की मौजूदगी में एट 75 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, इसके दो पार्ट बन जाते हैं H2O के, एक यहाँ पे H है और एक ये असल में OH है। OH एक पार्ट में स्प्लिट होता है और H एक में, एक पोर्शन इसका इसके साथ आके लग जाएगा, दूसरा इसके साथ, यूं एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक तरफ तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा CH2, जबकि डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल खत्म हो जाएगा। एक तरफ जो है वो हमारे O लगा, किसके साथ H लगा हुआ है, और दूसरी साइड पे ये। अब ये अल्कोहल जो है विनाइल अल्कोहल, ये पोर्शन जो है जिसमें इस तरह का आ जाता है उसको विनाइल कहते हैं। अब ये है विनाइल अल्कोहल। तो बेटा जी विनाइल अल्कोहल जो है बहुत ही अनस्टेबल है, और यहां से ये प्रोटॉन इलादा हो जाता है और ये बॉन्ड आके यहाँ पे शिफ्ट होता है। जब ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अल्टीमेटली इधर इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं और ये इसको बैक पिक अप कर लेते हैं। इस तरह से इसकी जो रीअरेंजमेंट है वो कुछ ऐसे होगी। इसकी रीअरेंजमेंट जो है वो हम ऐसे दिखाते हैं कि ये बॉन्ड जो है ना ऐसे आ रहा है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ना लंबा करके यूं यहाँ पे डालेंगे और ये जो है ना यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगा और अल्टीमेटली री अरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास जो चीज बन रही है वो बन रही है CH3C, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ये H यहाँ पे लगा हुआ है और ये है एसेट एल्डिहाइड। और ये इथाइलिन या एसिटिलीन वाहिद अपने ग्रुप का वो कंपाउंड है जो वाटर एडिशन के नतीजे में एसिटाल्डिहाइड दे रहा है या एल्डिहाइड दे रहा है। इसको छोड़ दें तो कोई सा भी ग्रुप आप पकड़ लें, कोई सा भी मॉलिक्यूल आप पकड़ लें, प्रोपिलाइन हो जाए, इससे आप ऊपर जितने भी जो है ना एल्काइन के मॉलिक्यूल हैं, सबके केस में आप देखोगे कि कीटोन बन रहा है। अब यहां पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें वाटर का एडिशन करवाते हैं, HOH HgSO4 H2SO4 एट 75 डिग्री सेल्सियस। अब बनेगा क्या, CH3C यहाँ पे। अब ये दो एक पार्ट बनेंगे इसके, एक ये वाला पार्ट हाइड्रोक्सिल का, एक ये वाला। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि ऐसी शक्ल में नेगेटिव पार्ट ऑफ द कमिंग रिएजेंट, जो पार्ट नेगेटिव है, दैट विल गो टू द कार्बन एटम, इन दोनों में से कंटेनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर कम हाइड्रोजन एटम होंगे, लीस्ट हाइड्रोजन एटम होंगे, तो वो हमारे पास ये है। तो इसके साथ आके जुड़ गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ग्रुप यहां पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड रह गया ट्रिपल की जगह पे, और ये C और H जो है इसके साथ हो गए 2। अब जैसे यहां पे रीअरेंजमेंट हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर, और यहां से प्रोटॉन यहां पे, और आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें मिलने क्या जा रहा है, ये CH3 ये वाला, ये C ये वाला, और यहां से ये बॉन्ड इधर चला गया, इस तरह से ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, ये H यहां पे चला गया, ये CH3, और बना क्या है जी, बना है हमारे पास जो कंपाउंड, इसका नाम है एसिड एसीटोन। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि हमारे जो एल्काइन है, in the presence of HgSO4 and H2SO4 when heated at 75 degrees centigrade, they are converted into relative alcohols, but these alcohols are very unstable, which rearrange into carbonyl compounds. In case of acetylene, it is converted into acetaldehyde, whereas in case of all the other alkynes, सारे के सारे जो दूसरे एल्काइंस हैं, उनके केस में ये कीटोन में चेंज हो जाता है। तो ये थी एडिशन ऑफ वाटर। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे हमने इस वक्त पढ़ लिया एडिशन ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इन the presence of alumina, ammonia is added into the alkyne, and in presence of cuprous chloride and ammonium chloride, hydrogen cyanide is added. First of all, we take up the case of ammonia. यहाँ पे एक अल्काइन है, plus NH3 in the presence of Cu2Cl2 and NH4Cl, इनकी मौजूदगी में ये कैटालिस्ट मुझसे सॉरी गलत लिखा गया है, एलुमिना Al2O3 की मौजूदगी में, और साथ साथ इसके टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो तब बनता है हमारे पास CH3C, और साथ जो है ये N और प्लस H2 जो है वो रिलीज हो जाता है। इस तरीके से अमोनिया जो है वो हमारा इसमें एल्काइन में ऐड हो गया। एडिशन ऑफ अमोनिया। अब एडिशन ऑफ HCl इंटू एल्काइन होता क्या है, एक एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, और इसके साथ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इनकी मौजूदगी में हमारे पास जो चीज बन रही है वो बन रहा है CH2 CHCl एक्रिलो नाइट्राइल।
एक्रिलोनाइट्राइल इस तरीके से हम जो है वो HCN की एडिशन करके एल्काइन में तो बना लेते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन खत्म हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी रिएक्शंस की जो है वो है एडिशन रिएक्शन। तो हम अब देखेंगे एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हम देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है इस तरह से कि जब हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड एल्किलाइन KMnO4 का सोल्यूशन, तो KMnO4 के सोल्यूशन की एडिशन किस तरह से बकू पजीर होती है। इसके अंदर हमारे पास ये एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन गैस है। अब वाटर हमारे पास मौजूद है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, और इसकी मौजूदगी में जो चीज हमारे पास बन रही है KMnO4, ये भी मौजूद है। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, एच यहाँ पे लगे रहते हैं, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लग जाते हैं। अगले स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। ठीक है जी। एक OH और एक H, एक OH और एक, तो इस तरह से हमारे पास क्लाई ऑक्सिल जो है वो प्रोडक्ट बनती है। अब इसकी मजीद उसी तरीके से ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन, KMnO4 मौजूद है, और यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट जो है क्लाई ऑक्सिल, ये कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑक्सोलिक एसिड में। ठीक है जी। ये बन गया हमारा ऑक्सोलिक एसिड। तो ये था इसका पहला जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन KMnO4 हमने किया है। ठीक है जी। और इसके बाद जो अगला रिएक्शन है बहुत ही नॉन रिएक्शन है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, जिसको हम कंबस्चन कहते हैं। अगला रिएक्शन है कौन सा जी? कंबस्चन। तो कंबस्चन के प्रोडक्ट बेटा जी कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी से बताएं। कंबस्चन के जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की कंबस्चन हो और कहां पर भी हो, इसके प्रोडक्ट्स जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, along with the evolution of heat, large amount of heat जो है that is released during the process of combustion। अब हम कंबस्चन करने जा रहे हैं अल्काइन की। ज्यादातर इन जनरल हमने एसिटिलीन यूज की है, यहां पे भी उसी को यूज करेंगे। ये 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास एसिटिलीन के, 5 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं ऑक्सीजन के। इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 4 CO2 प्लस 2 H2O प्लस हीट, फ्लेम के बगैर जो है वो कंबस्शन नहीं होती। अब ये जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ही कारगर हीट है। दिस फ्लेम इज यूज, ये जो फ्लेम होता है और इस फ्लेम की जो हीट है, दिस फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग वर्क
welding and cutting of different metals तो ये था कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कंबस्शन के बाद ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी पॉलीमर प्रोडक्ट्स जो हैं ये एल्कीन की तरह की पॉलीमर प्रोडक्ट्स नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर यूज्ड एंड द कैटालिस्ट यूज्ड, कौन सा आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हो, कौन सी जो है ना आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, इसके मुताबिक जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है आपको मिलती रहती है। ठीक है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त जो है कि एसिटिलीन जो है इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो जब इसके वेपर जो है उसको गुजारा जाता है एसिडिक क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड के अंदर से, तब ये पॉलीमराइज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा खासा टाइम लगता है। पहले बनाती है विनाइल एसिटिलीन और फिर डाइविनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन जो है जब इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये क्लोरोप्रीन में चेंज हो जाता है, और ये क्लोरोप्रीन बड़े आराम से आगे नियोप्रीन में चेंज होता है। ठीक है जी, पॉलीमराइज हो गए, सिंथेटिक रबर जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से जो है वो आगे प्रोसीड करता है। एक मॉलिक्यूल एसिटिलीन का प्लस एक और इसी तरह का मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल। अब इसकी जो कंडीशन है Cu2Cl2 NH4 Cl और एसिडिक है ये। ठीक है जी, तो बनता क्या है? बनता है इसमें इस तरह से है विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन। ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोलते हैं हम विनाइल। ठीक है, और ये एसिटिलीन, तो ये बन गया कुल मिला के विनाइल एसिटिलीन। ये विनाइल एसिटिलीन जो है सेम कंडीशन में इसको जब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं तब जो है वो डाइविनाइल एसिटिलीन बनता है। ये प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH under same set of condition we get the product Ci2 CH C triple bond C CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम बोलेंगे डाई विनाइल एसिटिलीन। ये अब जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये विनाइल एसिटिलीन when treated with concentrated HCl it is converted into chloroprene।
देखते हैं कैसे। ये जी हमारे पास जो है Ci2CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको HCl है हमारे पास कंसंट्रेटेड। इससे जब ट्रीट किया तो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों की मौजूदगी में तब जाके ये क्लोरीन हमारा यहाँ पे लग जाएगा, वही मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक द नेगेटिव। अब इसको स्प्लिट करें आप एक Cl को, तो ये दो पार्ट है इसके, एक H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो लीस्ट यहाँ पे है। तो अब प्रोडक्ट जो बनने जा रही है वो इस तरह से है, H2Cl C डबल बॉन्ड H C, एक Cl यहां पे लग जाएगा और एक H का इधर चला जाएगा। ये है क्लोरोप्रीन। इस तरह से ये जो क्लोरोप्रीन है ये फर्दर आगे जा करके पॉलीमराइज होती है polymerizes to neoprene या सिंथेटिक रबर। तो ये पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन थे। दूसरा पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है जिसमें एरोमेटाइजेशन होती है, जिसमें बेंजीन बनती है। तीन हमारे एसिटिलीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इनके मिलने से बनती है बेंजीन। लेकिन इसमें एक जो है वो कंडीशन है, और वो क्या है कि जब इसको गुजारा जाता है थ्रू कॉपर पाइप, when passed through copper pipe, कैसे? at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऐसे होता है कि AC ट्रिपल बॉन्ड AC प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस एक और जो हमारे पास अगर कंपाउंड ऐसे है तो ये जब पाइप के अंदर से गुजरता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से बेंजीन में, जो इक्विवेलेंट होती है इसकी। तो ये इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थे। इस तरह से आज हमने एल्काइन के सारे रिएक्शन जो है उनको देख लिया है, और ये बहुत ही आसान हमने देखा कि इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई एम्बिगुअस चीज़ नहीं है, बड़े आसान रिएक्शन है और ये रिएक्शन पूछे भी जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना आसान कर दे और इसके रिएक्शन जो है वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, याद करने का तरीका फिर से वही है कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि एडिंग याद करेंगे कि जी सबसे पहले तो रिएक्शन जो है एल्काइन के तीन तरीके के हैं। एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फिर एडिशन रिएक्शन में
हमने देखा कि हाइड्रोजन की एडिशन है, फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन हैलाइड की जो है एडिशन है, फिर हमने देखा कि वाटर की एडिशन है, और इस तरह से हमने देखा कि एलोजेंस की एडिशन है। और ये एडिशन करने के बाद हमने अमोनिया की एडिशन की, और हमने हाइड्रोजन इसकी HCN की जो है हाइड्रोजन साइनाइड की जो है एडिशन करवाई। फिर ऑक्सीडेशन में हमने KMnO4 की मौजूदगी में गुलाई ऑक्सल बनाया पहले, और वहाँ से हमने जो है वो ऑक्सोलिक एसिड बनाया, ठीक है। और उसके बाद पॉलीमराइजेशन में हमने एसिटिलीन से विनाइल एसिटिलीन, डाई विनाइल एसिटिलीन, फिर विनाइल एसिटिलीन से हमने जो है बनाया क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, और नियोप्रीन सिंथेटिक जो है वो रबर। फिर कॉपर पाइप में 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर पे हमने गुजारा एसिटिलीन को, और ये कन्वर्ट हो गई बेंजीन में, और यूं ये सारे रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।